चुनावी मौसम छाया हुआ है और दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ भी चुनावी लहर देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। और इस वक्त हमारी मौजूदगी पश्चिमी दिल्ली में है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन का दूसरा पर्चा भी भर गया है। यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के महाबल मिश्रा ने पर्चा भर दिया है। आइए हम आपको लिए चलते हैं उस रैली की तरफ, भव्य नामांकन रैली की तरफ। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं उसकी झलक। तो इंडिया गठबंधन का दूसरा नामांकन हो चुका है और हमारे साथ पश्चिमी दिल्ली के प्रत्याशी महाबल मिश्रा साथ में हैं। उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा कि अभी यहाँ पर किसकी लहर तो आप उन्हें नॉमिनेशन में जिन लोगों की उपस्थिति थी, इंडिया गठबंधन के जितने विचारधारा के लोग हैं सारा यहाँ उपस्थित था। उसमें जो जोश दिखाई दे रहा था वो अपने आप साबित किया। जो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट महाबल मिश्रा झाड़ू छाप से यहाँ जीतेगा और 7 सीट जीतेगा। एक नहीं, दिल्ली की 7 सीट, 3 कांग्रेस का, 4 आम आदमी का जीतेगा। बीजेपी में अभी प्रवेश वर्मा का टिकट काट करके किसी और कैंडिडेट को यहाँ पर उतार दिया गया है। उनसे आपका कितना कंपटीशन देख रहे हैं आप? भाई, बीजेपी 6 टिकट काटा है तो बीजेपी अपने आप पहला स्टेप में साबित कर दिया। जो हमारा जितने भी सांसद था वो निकम्मा था, पब्लिक में नहीं गया, विकास नहीं किया। निकम्मा था तो 2 बार थोड़ी जीतेंगे। प्रवेश वर्मा लगातार यहाँ से 2 बार जीते हैं। प्रवेश वर्मा यहाँ से लगातार 2 बार जीते हैं। देखिए, मैं नहीं, पार्टी ने टिकट काटा है, किसी का व्यक्तिगत मैं नहीं करता हूँ। 6 टिकट काटा है तो 6 टिकट जो काटा है, पार्टी ने टिकट काटा है तो पार्टी ने सोच के काटा है। जो पब्लिक वित्त की काम नहीं किया होगा या जनता में नहीं गया होगा तो वो पार्टी से पूछिए। लेकिन 6 टिकट काट के जनता को ये महसूस हुआ है, जो 6 टिकट जो काटा है पार्टी अपने आप महसूस किया है जो ये कैंडिडेट ठीक नहीं था। कि आप दावा कर रहे हैं, लेकिन अगर हम पिछले चुनावों की बात करें, 2014 की बात कर लें, 2019 की बात कर लें, तो वहां पर अगर हम 2019 की बात करते हैं तो 60% बनाम 17%, यानी कि बीजेपी को 60% वोट मिले थे और आम आदमी पार्टी को 17। आपका थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया। जी बताइए। उस समय आम आदमी और कांग्रेस अलग अलग लड़ा था। हाँ। अब वो कंबाइंड हो गया तो दोनों वोट को जोड़िए, अब रहा 2020 में आप चुनाव देखिए, 10 एमएलए यहाँ जीता और सिर्फ आम आदमी का वोट देखिए तो बीजेपी से 2,51,000 का अंतर है। 28 काउंसिलर जीता है। तो समय होता है। एक समय था जो पार्लियामेंट में बीजेपी का 2 ही सीट था तो समय था। तो बात ऐसी है, परिस्थिति और समय बदलने पर वोट बदलता है। तो हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ पश्चिमी दिल्ली के प्रत्याशी थे और उन्होंने कहा कि दिल्ली में 7 की 7 सीट पर आम आदमी पार्टी अपना परचम लहराएगी। दिल्ली के अंदर लोगों ने 10 साल एक ऐसे सांसद को भी देखा है जिसको वोट तो दिया लेकिन वो कभी नज़र नहीं आया। लेकिन महाबल मिश्रा जी और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। महाबल जी ऐसे शख्स हैं जो हर किसी की गमी में पहुंच जाते हैं, हर किसी की खुशी में पहुंचते हैं और ये एक एक इंसान से जुड़े हुए हैं। तो पश्चिम दिल्ली में हम खड़े हैं और आप बताइएगा कि यहाँ पर अभी फिलहाल किस पार्टी की लहर देखने को मिल रही है? यहाँ पे तो अभी सिर्फ आम आदमी पार्टी की ही लहर मिल रही है मैम। लेकिन अगर हम पिछले चुनाव की बात करें, 2019 की बात करें, 2014 की हम बात करें तो बीजेपी को भारी मतों से जीत मिली थी। भारी मतों से मिली थी, लेकिन उनका घोटाला भी तो देखो, उन्होंने भी तो घोटाला किया है हर जगह पे। घोटाले में तो अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी संलिप्त नहीं हो तो ये तो उनका एक वो है ना, वो डरे हुए हैं अरविंद जी से कि भाई किस तरह से हम लोग इनको अंदर करें और इनके कार्यकर्ताओं को करें। जिसको भी अंदर कराया उन्होंने सब एक घोटाला कराया हमारे साथ। बस 2019 की हम बात करें तो 60% और 17%, यानी कि बीजेपी को 60% वोट मिले थे और 17% आम आदमी पार्टी को मिले थे। ऐसे में आप क्या कहेंगी? देखिए, पिछले 10 साल में 2 बार में सांसद में जो भी हमारे पश्चिमी दिल्ली में थे उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल कुछ काम नहीं किया है। कहीं पे भी वो नहीं गए हैं, कोई भी क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया है। और जो हमारे पश्चिमी दिल्ली के लोकसभा उम्मीदवार है महाबल मिश्रा जी ने, वो सांसद थे तब भी काम करे थे, वो सांसद नहीं थे तब भी काम करे थे और अभी भी वो सांसद बनेंगे और हमें 100% श्योर है और वो पूरा काम करेंगे। तो जो लोकल हमारे एमपी यहाँ के रहे थे 2 साल, एक तो वो फैक्टर भी है। उन्होंने क्या किया आम जनता से पूछिए। बिल्कुल एक्सेसिबल नहीं थे, बिल्कुल जनता से दूर थे। नंबर 1 ये तो लोकल फैक्टर है। और जहाँ तक राष्ट्रीय मुद्दों की बात है तो इस बार वो कोई फैक्टर नहीं रह गया है। इसलिए वो गणना से
इलेक्शन नहीं होता। अगर वो होता तो फिर राजीव गांधी के समय आप देखें कि क्या इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस कहाँ थी और फिर कहाँ पहुँच गई। तो इसीलिए यह इलेक्शन एक अलग मुद्दे पे चला। प्रवेश वर्मा इस बार चुनाव नहीं लड़े, उनका टिकट कट गया है, तो क्या आप सोचते हैं कि इसका जो फायदा है वो आम आदमी पार्टी को मिलेगा? देखिए, किसी का कटता है तो फायदा मिलता है, लेकिन ये चुनाव मात्र नारों और झूठे वादों के खिलाफ चुनाव है। ये तो ये 10% और 7% पिछड़ा 2 चुनाव और इस चुनाव में बहुत बड़ा मौलिक अंतर है। ये देश के शहंशाह को इस बात समझ में आ जाएगा। तो दिल्ली की पश्चिम दिल्ली सीट, आप यहाँ पर किसकी लहर देख रहे हैं? आपको भी लहर दिख ही रही होगी। ये जो मानव लहर है, इससे बड़ी लहर चुप बैठी हुई है पश्चिमी दिल्ली में, जो इंतज़ार कर रही है वोटिंग के डे का। तो मुझे तो लग रहा है देखकर, और मैं घूम रहा हूँ और भी जगहों पर देख रहा हूँ। तो लोकसभा के इस चुनावी दौर में तमाम पार्टियां अपना दावा ठोक रही हैं। ऐसे में अभी फिलहाल हम पश्चिमी दिल्ली में हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रत्याशी आम आदमी पार्टी या फिर हम इंडिया गठबंधन की तरफ से जो प्रत्याशी हैं वो महाबल मिश्रा हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से उनको टक्कर देने के लिए कमलजीत शेरावत खड़ी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि ये टक्कर कितनी ज़्यादा कांटे की होती है, क्योंकि अगर हम देखें पिछले चुनावों की अगर हम बात करें तो यहाँ पिछले 2 चुनाव यानी कि 2019-2014 में बीजेपी ने अपना परचम लहराया था, और इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ है, तो जाहिर तौर पर दोनों के वोट्स एक साथ होंगे। ये कांटे की टक्कर देखने वाली होगी, क्योंकि ये एक बड़ा कॉन्टेस्ट होने वाला है। कैमरा पर्सन नमन के साथ मनीषा सिंह, एबीपी लाइव।